जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल A to Z रिपोर्ट पे अबुआ आवास योजना संबंधित जानकारी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे नए लाभुकों के बारे में। ठीक है, अबुआ आवास योजना में जिसको नए नए लाभुक को लाभ दिया जाएगा उसके बारे में, कितना पैसा मिलेगा, कितना किस्तों में आप लोगों को पैसा मिलेगा, अबुआ आवास योजना का क्या रूल नियम है, सारा चीज एक एक करके इस वीडियो में हम प्रोसेस बाय प्रोसेस बताने वाला हूँ। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहता हूँ कि अबुआ आवास योजना में नए लिस्ट बाय लिस्ट अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है। किस अबुआ आवास योजना में जो रोजगार मेला के माध्यम से अपना आवेदन करवाए थे, फॉर्म डाले थे, उसमें अगर आपका आवेदन हो चुके हैं तो आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा। अगर नहीं हुआ था तो आपको यहाँ पे लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बात रहा नए नए लाभुकों को किसको किसको पैसा मिलेगा, कौन से जिला में कितना लोगों को लिया गया है, जिसमें नए लाभुकों को फर्स्ट पेमेंट सरकार देने वाली है। कितना पैसा दिया जाएगा, कितना किस्तों में दिया जाएगा और इसमें टोटल आप लोगों को पैसा कितना मिलता है और इसके अलावा आप पैसा कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे झारखंड के 18 जिला के बारे में। ठीक है, इस 18 जिला में अबुआ आवास योजना का जो भी लाभुक का यहाँ पे जियो टैगिंग प्रक्रिया हो गया था, पहला बार उन लोगों को फर्स्ट पेमेंट मिलने वाला है। ठीक है, इस महीना का अपडेट बता रहा हूँ। तो वो लोग यहाँ पे करना क्या है, बस आपको जो जियो टैगिंग प्रक्रिया हुआ था, आपका घर का फोटो क्लिक किया गया था, आप लोग अपने जाके जो भी आपका वहाँ पे रोजगार सेवक है उनसे जाके एक बार मिल लीजिए ताकि वो आपका पैसा रोक न दे। ठीक है, ये सारा जिम्मेवारी उसी के ऊपर होता है, उसके हाथ में सारा प्रक्रिया और सारा नियम उसी के पास है। ठीक है, अगर वो आपका जियो टैगिंग करते समय अप्रूवल नहीं किए थे तो आपका पैसा अकाउंट में नहीं आएगा। तो पहला बार जो अप्रूवल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगा गया होगा, डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे दिए होंगे या फिर आपसे मांगा जाएगा जो कि आपको देना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा वो सही सही होना चाहिए। आधार कार्ड आपका रहेगा, आपका वहाँ पे बैंक के पासबुक रहेगा, ठीक है, पैन कार्ड भी मांग सकता है, ये आपका डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। इससे पहले आपसे सारा डॉक्यूमेंट्स ले चुके होते हैं। अब जो पेमेंट आएगा उसमें आपको सिर्फ आधार कार्ड और अपना अकाउंट नंबर देना होता है। चलिए यहाँ पे आधार कार्ड और बैंक अकाउंट लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आप लोगों को पैसा कितना मिलेगा अबुआ आवास योजना में। सरकार द्वारा इसमें जो पैसा निर्धारित किया गया है, 2.5 लाख रुपया पैसा निर्धारित किया गया, यानी कि 2,50,000 रुपया सभी लोगों को दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना में उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता है और स्वस्थ भारत मिशन के तहत शौचालय वाला जो योजना मिलता है वो लाभ आपको इसमें भी दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसका प्रोसेस क्या रहेगा, उसको लेने के लिए आपको यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा, सारा चीज इसी वीडियो में हम आपको कवर करवाने वाला हूँ। देखिए ये सब लाभ लेने के लिए जब आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा तो उस समय अपना लेबर कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड, जो भी तीनों में से है वो आपको देना। चाहे आप झारखंड के कोई भी जिला से वीडियो देख रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आपके पास लेबर कार्ड, मनरेगा कार्ड और जॉब कार्ड, तीनों कार्ड में से एक कार्ड नहीं है तो कोई एक कार्ड बनवा लीजिए। इसी के माध्यम से आपको स्वस्थ भारत मिशन के तहत पैसा दिया जाता है, शौचालय वाला भी लाभ दिया जाता है। इसके अलावा मानक मजदूरी जो अबुआ आवास योजना में मिलता है वो पैसा इसी में दिया जाता है। ठीक है, इसी कार्ड के माध्यम से। ये प्रधानमंत्री आवास योजना में ये नियम लागू है, जिस लाभुक को अबुआ आवास योजना मिल गया उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो केंद्र सरकार है उसने अबुआ आवास योजना के लाभुकों को ये सारा योजना देने का प्रबंधन किया गया है। इसके साथ साथ आपको जो वहां पे लाभ मिलेगा, उज्ज्वला योजना का लाभ मिलेगा, जैसे कि हम आपको बताएं हर घर जल नल योजना जो है उसका भी लाभ आपको मिलेगा, फ्री बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। और आपका जो अबुआ आवास योजना का लाभ मिलेगा इसमें आपका टोटल 3 कमरा होना चाहिए, एक हॉल भी होना चाहिए, एक किचन और एक बाथरूम होना चाहिए अलग से जो स्वस्थ भारत मिशन की तरफ से दिया जाएगा। ये आपका सारा चीज उसमें होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम आपको यहाँ पे बताएंगे आप लोगों को पेमेंट कितना दिया जाएगा, कितना किस्तों में दिया जाएगा, कैसे पेमेंट मिलेगा। सबसे पहले जो आप लोगों को पेमेंट मिलेगा 40,000 रुपया अबुआ आवास योजना में सभी लोगों को पेमेंट दिया जाता है। ठीक है, 40,000 जब आपको मिलेगा, इसके बाद आप जब काम करवाएंगे घर में तो आप लिल्टन लेवल तक आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके सरकार के द्वारा वहां पे 1 लाख रुपया फिर से दोबारा दिया जाएगा। ठीक है, 1 लाख रुपया जब आपको मिलेगा वहां पे लिल्टन वगैरह कंप्लीट करके 2.5 लेवल तक काम करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों को जो तीसरा पेमेंट आएगा वो 1,10,000 रुपया आपके अकाउंट में आने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों को जो मानक मजदूरी है वो पैसा अलग से दिए जाएंगे और स्वस्थ भारत मिशन की तरफ से 12,000 रुपया आपको शौचालय के लिए अलग से दिया जाएगा।
ठीक है, ये सब पैसा आपको अलग से मिलेगा। मानक मजदूरी जैसे कि हम बताए वो भी अलग से रहेगा, और आपको यहाँ पे जो पैसा मिलेगा लोन के माध्यम से भी पैसा ले सकते हैं, ये भी सरकार द्वारा प्रबंधन किया गया। लेकिन लोन का यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। लगभग लगभग जो आपका पैसा है 3 लाख प्लस जाने वाला है, अगर यहाँ पे थोड़ी सी होशियारी आप किए तो। अगर आप नहीं जानते ये सब प्रोसेस नियम वगैरह तो आप जान लीजिए, क्योंकि इसके कारण आपको बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते वीडियो में। जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, जैसे कि हम आपको बताए, पहले आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, इसके बाद हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि आखिर किन किन लोगों का लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है, और किन किन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं आएगा, ये भी चीज जानना जरूरी है। वर्तमान समय में अबुआ आवास योजना का जो पैसा है, दूसरा तीसरा चौथा जो भी पेमेंट मिलता है, ये बहुत ही ज्यादा रुक जाते हैं। किसी का 7 महीना से, किसी का 8 महीना से, किसी का 1 साल से पेमेंट रुका हुआ है। ये क्या कारण है आपको जानना होगा, नहीं तो आपके साथ भी ये सब प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए ये जो प्रॉब्लम आता है, या तो आपका वहाँ पे जियो टेकिंग प्रक्रिया जब होगा उस समय अप्रूवल नहीं करेंगे, जो भी आपका रोजगार सेवा वगैरह उसके माध्यम से, या फिर वहाँ पे जो आप डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा सेकंड पेमेंट के माध्यम से, जब आपको सेकंड पेमेंट मिलेगा, या फिर आपका जो नक्शा है वो आपका चेंज कर दिए होंगे। देखिए जहां पे आप जियो टैगिंग करवाएंगे वहीं पे अपना घर बनाए। अगर आप जगह को चेंज करते हैं, लोकेशन को चेंज करते हैं, जब आपका दूसरा पेमेंट होगा तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे लाभुक ऐसे हैं जिसका लास्ट पेमेंट रुक जाते हैं। उसका कारण में से सबसे बड़ा कारण ये है कि उसका जो है अकाउंट जो है वो केवाईसी नहीं हो जाते, केवाईसी खत्म हो जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लाभुक ऐसे हैं, तीसरा पेमेंट लेने के लिए 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना का वेट करना पड़ता है। उसके बीच में लाभुक जो है किसी सीएससी सेंटर में जाके बार बार फिंगर देके पैसा उठा रहे हैं। तब बैंक वाले क्या होते हैं, तो बैंक वाले क्या करते हैं, वहां पे उसको केवाईसी करने के लिए बोल देते हैं अकाउंट को। अगर केवाईसी नहीं करते हैं तो उसका योजना वाला जो पैसा है वो रुक जाता है। चाहे किसी भी प्रकार का योजना है तो वो पैसा रुक जाता है। आपको बार बार मैं बताता हूँ कि सीएससी सेंटर से आप ज्यादा पैसा नहीं उठाए। जब आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है तभी आप जाके वहां से पैसा उठाए। जहां पे आपका ब्रांच है, ब्रांच में जाइए, ब्रांच से अपना पैसा लेन देन कीजिए, आपका ज्यादा सुरक्षित रहेगा और आपका पासबुक में भी सारा कुछ अपडेट रहेगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको बार बार सजेस्ट करता हूँ। इसी कारण अबुआ आवास योजना का पैसा बहुत सारे लाभुकों को लास्ट पेमेंट रुक जाते हैं, क्योंकि केवाईसी उसका फेल कर देते हैं। जब उसका केवाईसी होगा उसके बाद ही उसके अकाउंट में पैसा आते हैं डीबीटी के माध्यम से। ये था प्रॉब्लम। आपको आगे चल के प्रॉब्लम ये सब नहीं झेलना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। दोस्तों अबुआ आवास योजना जो है वर्तमान सरकार ने, हेमंत सोरेन ने काफी ज्यादा मनमानी कर रहे हैं। इसका जो पेमेंट है जिसका बहुत दिनों से रुका हुआ है ये कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, जबकि नए लाभुकों को पेमेंट देने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के ऊपर अबुआ आवास योजना के बारे में ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसने कभी कुछ बोलते हैं और करते कुछ और है, क्योंकि अबुआ आवास योजना के जो लाभुक है बहुत दिनों से यहाँ पे अपने आवास निर्माण के खातिर रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं आखिर हम लोगों का पेमेंट कब होगा जो हम अपने घर का निर्माण करेंगे। अगर वो अपना पैसा लगा करके निर्माण कर लेंगे तो आगे उसको पैसा नहीं मिलेगा अबुआ आवास योजना का। तो इसलिए उस आशा में वो लोग रुके हुए हैं, लेकिन सरकार यहाँ पे पैसा पे ही नहीं कर रही है। सरकार का ये सबसे बड़ा खामियां है कि इन लोगों को पेमेंट करना चाहिए। जो भी लोग इसमें अटका है उन लोगों का पेमेंट जो है क्लियर करना चाहिए, चाहे जिस भी हालत में हो इन लोगों का पेमेंट क्लियर करना चाहिए। मैया समान योजना उतना जरूरत नहीं है जितना कि आप जिन लोगों का पैसा रुक जाते हैं, चाहे सार्वजन पेंशन योजना का पैसा है, चाहे फिर अबुआ आवास योजना का पैसा है, या फिर कोई भी योजना है, ये सब लोगों को सबसे पहले पैसा देना चाहिए। देखिए सार्वजन पेंशन योजना जो है इसमें वृद्धा लोग आते हैं, विधवा और विकलांग, इन लोगों को पैसा देना कितना इंपॉर्टेंट है, सरकार को सोचना चाहिए। इन लोगों का पैसा रोक दिए और मैया सम्मान योजना वालों को सभी को 25-2500 रुपया करके दे रहे हैं, जबकि इन लोगों को मात्र 1000 रुपया ही पे करना होता है। इन लोगों का जो पैसा है सबसे पहले सरकार को क्लियर करना चाहिए। बहुत सारे लाभुक ऐसे हैं जो हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं कि लगातार 8 महीना 9 महीना से उसका लास्ट पेमेंट रुका हुआ है, उसका ढलाई लेवल जा करके रुका हुआ है। वो डर से अपना घर का ढलाई नहीं कर रहे ताकि मुझे पैसा नहीं मिलेगा, अगर ढलाई हो जाएगा तो 1 भी रुपया हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आएंगे, इस डर से अपना घर का निर्माण नहीं कर रहे। सरकार को ये सब चीजों को लेकर संज्ञान लेना चाहिए और इसके ऊपर आगे चल के कोई कदम उठाना चाहिए ताकि जो गरीब और असहाय लाभुक है उसको जल्दी से जल्दी लाभ मिल सके। अबुआ आवास योजना के अगर आप लाभुक हैं तो अपना जो घर का निर्माण करेंगे नक्शा के मुताबिक करें। अगर आप नक्शा के विपरीत जाते हैं तो आगे चल के आपको बहुत ही बड़ी परेशानी भी आ सकते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखें।
नक्शा को काफी ज्यादा यहाँ पे महत्व दिया गया है, क्योंकि सरकार को यहाँ पे चाहिए बहाना, किसी भी प्रकार का बहाना मिला तो आपको यहाँ पे वंचित कर देगा आवास योजना से। आपको सारा चीज प्रोसेसिंग में तो डालेगा, लेकिन पैसा ही आपका क्लियर नहीं होगा। बहुत सारे लाभुक ऐसे हैं जिसको पैसा मिलता गया, घर का निर्माण करता गया, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें अटका हुआ है। अबुआ आवास योजना जो है अब सुचारू ढंग से ये संचालित नहीं रहा। इसमें सरकार ने अपना मनमानी करना शुरुआत कर दिए गए हैं। इसको तो हम बोल रहे हैं कि सरकार को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए, या तो फिर इसको सही तरीका से चलाना चाहिए। लाभुकों को इसमें अटका के नहीं रखना चाहिए। वो अपना प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से भी जो लाभ मिलेगा उसमें अपना घर का निर्माण कर लेंगे। आप यहाँ पे ज्यादा लालच दे करके वो भी पैसा पे नहीं करते हैं। अगर केंद्र सरकार से पैसा आएंगे तो अपना आसानी से घर बना लेंगे, जैसे तैसे करके बना ही लेंगे। सरकार को लालच इसमें नहीं देना चाहिए, ठीक है। जो भी यहाँ पे लाभुक है अबुआ आवास योजना का, आप ज्यादातर कोशिश करें कि सही प्रकार का डॉक्यूमेंट्स दे, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो, नहीं तो आपके साथ भी आगे चल के यही समस्या आने वाला है। तो साथियों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है, कौन से जिला से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। आपके साथ क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या है, ये भी बता सकते हैं। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।